32 लोग और एक 13 साल की लड़की, एक मासूम बच्ची जिसकी इस 32 लोगों ने मिलकर ज़िंदगी छीन ली। ज़िंदगी नहीं, उसकी आत्मा को भी छीन लिया। ये 32 लोग एक 13 साल की बच्ची के साथ हैवानियत करते हैं। इसलिए बोला जा रहा है कि इंसानियत मर चुकी है। सिर्फ एक क्षण भर के लिए सोचो, जो वो लड़की थी 13 साल की, मात्र 13 साल की एक बच्ची, उसके साथ 32 लोगों ने 5 दिन तक दुष्कर्म करा। इन 32 लोगों द्वारा वो 5 दिनों में कितनी बार चीखी होगी, कितनी बार चिल्लाई होगी, कितनी बार अपनी ज़िंदगी की भीख मांगी होगी। पर ये जो हैवान थे, इनको ना तो ज़रा सी शर्म आई और ना ही थोड़ी सी दया। ये घटना है हमारे राजस्थान के एक छोटे से टाउन की, जो था श्री गंगानगर। 13 साल की बच्ची जो खुशी से झूमती खेलती, अपने हाथों को फेंकती, पैरों को फेंकती हुई, मतलब खुशी के मारे झूमते अपने दोस्तों के घर से निकलती है। पर उसको नहीं पता था कि उसका आज का ये जो निकल रही है इस टाइम, उसकी ज़िंदगी को छीन लेगा और उसकी आत्मा को मार डालेगा। तो ये चीज़ उस बच्चे को ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं था इन चीज़ों का, जो आज उसके साथ होने वाला था। बच्ची अपने दोस्त के यहाँ से, अपने फ्रेंड या छोटी बच्ची होगी उसके यहाँ से निकलती है और ई रिक्शा में जाके बैठ जाती है। ई रिक्शा जो कि उसके घर से थोड़ी दूर था, तो ई रिक्शा वाला उसको बिठा लेता है और ये एक आम ई रिक्शा वाला लेता है, जो हमें डेली बेसिस पे मिलता है। क्योंकि देखो, एक सिंपल सी बात है, हमें डेली बेसिस पे जो लोग मिलते हैं, हमें नहीं पता उनके पीछे क्या हैवानियत है। हम बस ये सोचते हैं कि ये इंसान हमें हमारी मंजिल तक छोड़ दे, जहाँ तक हम जान जाते हैं, बस दैट्स इनफ। और इतना ही सोचना चाहिए और इंसान को अपनी सेफ्टी खुद परखनी चाहिए। तो वो बच्ची बैठ जाती है, वो हैवान उसको उसके घर ना छोड़कर एक होटल ले जाता है और होटल में उसको सेल कर देता है और उसके साथ दुष्कर्म भी करता है और उसको सेल भी कर देता है। मतलब इतनी हैवानियत गिर चुकी है। अब आप एक बात बताइए मेरे को, एक 13 साल की लड़की, जो कि हमारा लॉ कहता है कि 18 साल से कम के बच्चे को आप अपने होटल में एंट्री नहीं दे सकते, वहाँ पे एक 13 साल की बच्ची को रखा गया। उन रजिस्टर के पन्नों में उस बच्ची का जो इंसाफ था उसको दबाने की कोशिश की गई और जो वो पहले होटल के जो लोग थे मिले हुए थे इसमें और उन्होंने पैसे लिए थे, जो भी था, और उनके यहाँ पे ऐसे ही करके एक से दूसरे होटल, दूसरे से तीसरे होटल, 5 दिन तक उस बच्चे के साथ दुष्कर्म किया। और जब ये घटना सामने निकल के आई तो अपने देश के मतलब पूरे लोगों को इस केस ने हिला के धर दिया। और दिल से बोलूँ तो मुझे शर्म आती है ऐसे मर्द जात पे। मैं खुद एक इंसान हूँ, इंसानियत के नाते मैं कहना चाहता हूँ कि हुआ उन मर्दों पे जो इतनी छोटी सोच रखते हैं। 32 लोगों ने उस छोटी सी मासूम बच्ची को 5 दिन तक नोचा। मतलब इतनी ज़्यादा हैवानियत की। उनमें से कई लोग उसके बाप की उम्र के भी थे, भाई की उम्र के भी थे, पर उनको बिल्कुल शर्म नहीं आई कि हम अपने बच्चे समान, बेटी समान एज की लड़की के साथ ये क्या कर रहे हैं। शुरू से जानते हैं, क्योंकि शुरू से जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है और इस देश के स्ट्रिक्ट सज़ाओं के लिए इनको जानना ज़रूरी है शुरू से, और आपकी सेफ्टी पर्पस भी है इसमें। तो चलिए जानते हैं शुरू से। अब जो मैं एक क्राइम आपको शुरू से बताने जाऊँगा, इसके बाद जो मैंने लाइन बोली ना कि मुझे मर्द जात पे थू है, मतलब मैं भी खुद एक वही हूँ, पर मुझे थू है, तो वही आप भी सोचेंगे अपने मन में कि मर्द इतना गिरा हुआ है। इस केस में ना तो सिर्फ वो 32 लोग जिम्मेदार हैं, उनके अलावा भी जो होटल के लोग थे उनकी भी जिम्मेदारी थी उस बच्ची को बचाना, पर उन्होंने बचा के नहीं, उस बच्चे को और हैवानियत में ढकेल के उसका फ़ायदा उठाया। और 5 दिन तक मतलब 32 लोग, इट्स नॉट नॉर्मल, 32 लोगों ने उस बच्ची के साथ शोषण किया। वो बच्ची चीखती रही, चिल्लाती रही, पर ना तो होटल वालों को सुनाई दी उसकी चीख और ना ही किसी को, क्योंकि कोई सुनना ही नहीं चाहता था। सब बहरे हो चुके थे, मर चुके थे। इसलिए कहते हैं अपना कोई भी छोटा बच्चा हो या बड़ा बच्चा हो, आपकी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हर तरह से उसकी सुरक्षा करें, कहीं भी उसको अकेले न दें। क्योंकि हैवान की जो हैवानियत है वो दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। ये सब आपको भी पता और हमें भी पता है, इसलिए इन चीज़ों से बहुत दूर रहें और अपने बच्चे की सुरक्षा खुद करें। जहाँ हो जाए, मार्केट, जहाँ स्कूल, कॉलेज, ट्यूशन, जहाँ भी जाना, अपने बच्चे के साथ ही जाए। साहस है इस बच्चे के लिए जो 32 लोगों के
ने इसका शोषण किया 5 दिन तक, तब भी इसकी जान बची है। मतलब इसकी जान तो बची है, पर क्या इसकी आत्मा बची है? इसकी आत्मा को उन लोगों ने नोच नोच कर मारा है। इतना दुष्कर्म किया इन लोगों ने उस बच्ची के साथ, एक मासूम से प्यारी सिर्फ 13 साल की बच्ची। सोचो इस बच्ची पे क्या बीत रही होगी, ये सिर्फ 5 दिन जो इसके ऊपर बीते हैं ना। और इसकी ज़िंदगी में इसने कौन सा दिन देखा नहीं देखा है, डोंट नो, पर ये जो 5 दिन थे ना, इसकी सोच मैं अपनी सोच से बता सकता हूँ, इस बच्ची के लिए नरक था। क्योंकि जो 32 लोग थे, इन्हें ना तो जरा शर्म आई, ना थोड़ी सी दया आई, और इसने इस बच्ची को नोच नोच कर खाया। बच्ची के लापता होने के बाद जब बच्ची घर पे नहीं आई तो नॉर्मल सी बात है, जैसे सब पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं, उनके पेरेंट्स ने कंप्लेन की, पर लोगों को नहीं पता था कि ये बच्ची मतलब इतने बुरे चंगल में फंस चुकी है। इतने बुरे लोगों के, इतने हैवान लोगों के साथ में ये बच्ची को फंसा लिया गया है। तो उन्होंने कंप्लेन की, कंप्लेन जो थी पुलिस वालों ने रजिस्टर्ड की और तुरंत एक्शन लिया। पुलिस वाले ने ऐसा नहीं किया कि डिले किया, तुरंत एक्शन लिया पुलिस वालों ने। और पुलिस वालों ने कैमरे जो थे, कैमरे CCTV फुटेज के द्वारा उन मुजरिम तक पहुँचे, उस होटल तक पहुँचे। बहुत सारे होटलों में रेड करी, पर उस होटल पे रेड करी तो वहाँ से ये लोग पकड़े गए। और बच्ची की ऐसी हालत हो रखी है, आप खुद देख सकते हैं। मैं आपको एक छोटी सी क्लिप दिखाऊंगा, उसमें उस बच्ची का दर्द आपको दिखेगा। तो आगे बताओ। अम्मी को आएंगे मेरे मरने के बाद, तो सब फंसेंगे। कौन कौन सा फंसेंगे, कौन सा फंसेगा? पुलिस वाले फंसेंगे, फंसेंगे वो लोग, वो सब फंसेंगे। क्यों पुलिस वालों ने इसके क्या? बाद मुझे एक बात अच्छी लगी पुलिस वालों की, वो क्लिप भी मैं पहले आपको दिखा देता हूँ। तो ये पुलिस वालों द्वारा मतलब पुलिस ले जा रही थी और पुलिस ने इस बार लोगों को नहीं रोका। जैसे और भी क्रिमिनल्स होते हैं तो पुलिस वाले उनका बचाव करके ले आते हैं, पर इस बार पुलिस वाले ने नहीं रोका और लोगों ने अपना गुस्सा दिखाया कि आखिर हम इन जैसे लोगों का क्या कर सकते हैं। और मैं तो ये कहता हूँ कि पुलिस वालों को एंड तक नहीं बचाना चाहिए था, कुछ ना कुछ बहाना करके बोल देते थे, भाग रहे थे कुछ भी, और पब्लिक के हवाले कर देते हैं। इनको पब्लिक ऐसा हाल करती ना कि आज के बाद ना तो किसी में हिम्मत होती, और होती भी ना तो उसका भी यही हाल करते हैं हम लोग। क्योंकि देखो, जब तक इस देश का लॉ जो भी है स्ट्रिक्ट नहीं होगा ना, ये चीज़ें कभी नहीं रुकेंगी। आप कितने भी केस कर लीजिए, कितनी भी लड़ाई कर लीजिए, 10 साल बाद 20 साल बाद फांसी लगवा लीजिए, इस तरीके से ये चीज़ कभी नहीं रुकेगी जब तक कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं होता है। क्योंकि ये स्ट्रिक्ट करना इसलिए ज़रूरी है ताकि इन जैसे हैवान ख़त्म हो। और जो हमारा नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पढ़ाएंगे बाद में, पहले बचाएंगे। पहले बचाना है इन हैवानों से, जो हैवान के रूप में ना तो बच्ची को छोड़ रहे हैं, लड़की को छोड़ रहे हैं, ना जानवरों को छोड़ रहे हैं। तो पढ़ाएंगे बाद में, पहले बचाने का नंबर है। इसलिए एक ऐसा लॉ लाओ जिसके लिए ऐसे लोगों की रूह कांपे। वैसे तो देखो वीडियो ख़त्म हो चुकी है, पर मेरी तरफ से एक लाइन है आपके लिए कि मैं हर एक वीडियो के लास्ट में बोलता हूँ जय हिंद, पर इस वीडियो के लास्ट में मैं जय हिंद नहीं बोलूँगा। जय हिंद इस वीडियो के लिए मैं प्रॉपरली एक दिन बोलूँगा, जिस दिन ये गुंडे सारे पकड़े जाएंगे और मारे जाएंगे। जब तक के लिए बाय बाय।